हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे बच्चे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लिखते हैं सर आपको लॉस नहीं होता, आप अपना लॉस बताएं। क्या आपको लॉस नहीं होता? बेटा मुझे एक बड़ा लॉस हुआ था और मैंने बताया था, वो था दिसंबर का महीना। फिर थोड़ा सा लॉस हुआ था जनवरी में, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में, वो मैंने आपके साथ तब शेयर किया था। बाकी किसी भी महीने मुझे लॉस नहीं हुआ है। मैं बहुत सेफ होकर चलता हूँ। दिसंबर में मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर ली थी, पोजीशन बना ली थी, जिसके चलते मैंने एक लॉस बुक किया था, पर मैंने उससे पहले बहुत प्रॉफिट कमा लिया था, तो मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा प्रॉफिट ही था और मैं संभल गया। उसके बाद मैं समझ गया बाजार की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब काम कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, एक तरफ के सौदे बनाएंगे तो फंसेंगे। फिर मैंने अपने टारगेट्स रिड्यूस कर दिए। जहां मैं पहले सोचा करता था 3 से 4% पर मंथ कमाऊंगा, अब मैं 1 से 1.5% पर मंथ कमा के बहुत खुश हूँ और मैं बहुत हिसाब से गिने चुने ट्रेड करता हूं, जिसके चलते मुझे लॉस नहीं होता है, ओवरऑल प्रॉफिट में आता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सौदे लॉस में नहीं होते हैं, कुछ सौदे लॉस में हो जाते हैं तो मैं उनकी डिलीवरी ले लेता हूं, स्क्वायर ऑफ कर देता हूं और वो लॉस करे जो करंट मंथ के प्रॉफिट से उनमें एडजस्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी नेट तो प्रॉफिट ही आता है। अब ये कल एक्सपायरी खत्म हो रही है, कल मुझे एक्सपायरी पे मेरे 4-5 पोजीशनें बची हुई हैं, वो स्क्वायर ऑफ करूंगा तो 25, 30, 40 हज़ार का कल और प्रॉफिट हो जाएगा। और अभी की क्या पोजीशन है आपके सामने है, आप इसको देखिए। ये मेरा एक अकाउंट है, इसमें 18,025 रुपये जो है मुझे बच रहे हैं। ये दूसरा अकाउंट है, आप कहेंगे बहुत थोड़े हैं, बिल्कुल बहुत थोड़े हैं, तो इसमें 3,22,000 बच रहे हैं। 3,22 को 18,000 जोड़ दो, ये 3,40,000 रुपये। आज के जो प्रॉफिट मैंने कमाया वो इसमें शो नहीं होंगे, क्योंकि आज के प्रॉफिट कल से शो होते हैं। ऑल्दो मैंने डेट तो आज की डाली है 23, पर आज के प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होते हैं, वो कल सुबह इंक्लूड हो जाएंगे। आज मैंने 10,000 प्रॉफिट कमाया प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों को मिला लीजिए तो आपकी शुभकामनाओं से 3,50,000 का प्रॉफिट इस मंथ का बन गया। अब कल जो स्क्वायर ऑफ करूंगा वो प्रॉफिट कमाऊंगा, और जो कल मेरी एक्सपायरी पे मेरी 4 पोजीशनें रहेगी, चारों ओटीएम है, वो ओटीएम हो जाएंगी, उसका प्रीमियम भी 30-40 हज़ार रुपये मिल जाएगा। कुल मिला के ये 4 लाख के रपेटे में मेरा मंथ निकल जाएगा। तो इसमें हुए कुछ लॉसेस, पर वो सेट ऑफ हो गए, क्योंकि ये जो P&L होता है ये आफ्टर लॉस एंड प्रॉफिट होता है। अभी जो मेरी पोजीशनें खड़ी है उसमें ये दिखा रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट 90,000 का। वैसे ये 90 नहीं है, ये लगभग 2 लाख के आसपास है, क्योंकि ये कल की पोजीशन दिखाता है। और रात को जब पता है ना, जीरो धार पे आप जब क्लोज होता है तो रेट्स उल्टे सीधे आ रहे होते हैं, जिनमें प्रॉफिट भी हो रहा था वो भी लॉस दिखा रहा होता है, तो कुछ कंफ्यूजन, उसके प्राइस ठीक से होते नहीं, जो थोड़े ट्रेड जिनमें कम हो रहा होता है। तो इस करके इस महीने भी अच्छे प्रॉफिट में मैं निकल जाऊंगा। तो ये एक सच्चाई है। कई बार बच्चे लिखते हैं, उनको लगता है मुझे लॉस हो रहा है। मुझे इक्का दुक्का सौदे में लॉस होता है। अगर मुझे लगता है वो शेयर बहुत अच्छा है तो मैं उसकी पुट को स्क्वायर ऑफ करके लॉस में बहुत शेयर उठा लेता हूँ और मौका देख के उनको बेच देता हूँ। तो उससे क्या फायदा होता है? एक तो शेयर बड़े सस्ते मिल जाते हैं, फिर जब बाजार भागता है। मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट इस वक्त मैंने बताया था ये 80 पैसे के आसपास है। वो इसलिए क्योंकि मैंने जो शेयर खरीद लिए उनके रेट बढ़ गए। अब उसमें भी सारे शेयर थोड़ी बढ़े हुए हैं, कुछ घटे हुए, लेकिन नेट तो अच्छा प्रॉफिट है ना। और रियलाइज जो मेरा प्रॉफिट हो चुका है वो 1 रुपये 90 पैसे के आसपास है। 10 पैसे की कमी है, 2 रुपये हो जाएगा टोटल। और तब मैंने, जैसे आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नई गाड़ी की खोज, मैं फिर एक बढ़िया गाड़ी उसके हिसाब से, मेरा टारगेट था जब रियलाइज प्रॉफिट 2 रुपये का हो जाएगा तो ले लें। 10 पैसे की कमी है और वो मेरा ख्याल आजकल में पूरा हो जाएगा। आज नहीं तो महीने 10 दिन में हो जाएगा। आजकल थोड़ा कम प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना। वैसे तो मैं चाहूँ फट से शेयर बेच दूँ, फट से प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैं सेफ्टी से चल रहा हूँ। पूछो क्यों? भाई मेरी इच्छा है सेफ रहना। तो ये है सारी कहानी जो मैंने खुल के थी आपको बतानी, मैंने बता दी। तो भाई ये आपको समझना है, रिस्क मैनेज करना बड़ा जरूरी है। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे ना तो फंस जाएंगे। तो लॉस मुझे भी होता है, लेकिन ओवरऑल लॉस नहीं होता ना। मैंने 100 ऑप्शन ट्रेड किए, 5 में, 6 में, 2 में, 3 में, कभी कभी 1 में या 10 में भी नुकसान हो जाए, बाकी 90 मुझे इतना प्रॉफिट कर देते हैं कि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाता हूँ। मैं रिस्क को मैनेज करता रहता हूँ। अब आप पूछेंगे कैसे करता हूँ? ये ना एक लाइन में समझाने की चीज़ नहीं है, इसको देख कर समझ कर आपको समझना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस वॉच करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के या यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अब तरीका समझिए इसको सीखने का क्या है।
सीखने का तरीका ये, पहले मेरी सारी वीडियोस वॉच करी, आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यानी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की हर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्लियर होना चाहिए। स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, गट क्या होता है, कभी मैं कुछ लगाता हूँ कभी मैं कुछ लगाता हूँ। फिर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, आपको उनको वॉच करना है। आपको कोई क्वेरी आती है व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर आपने ये क्यों किया। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, मैं उसको ऑडियो रिप्लाई दे देता हूँ। आप देखिए कि सर ने, कई बार आप देखेंगे, मैं जैसे अभी हुआ था, मेरी ना SBI कार्ड की ना पुट ITM हो गई, वो लॉस हो रहा था उसमें, 15 रुपये की बेची थी, तो 20 रुपये का प्रीमियम हो गया, 5 रुपये का लॉस हो रहा था, मैं दुखी था, मैं कहा इसमें लॉस हो गया। अचानक ना मार्केट की वेट कर रहा था चेंज होने की, चेंज हुआ तो उसका प्रीमियम आ गया करीबन 13 रुपये, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पर मैंने क्या करा, अगले महीने की पुट 800 रुपये की SBI कार्ड की लगभग 29 रुपये की बेच दी। तो एक तो प्रीमियम मुझे डबल मिल गया, भाई 13 पे स्क्वायर ऑफ करी, 29 की बेच दी, डबल से ज्यादा प्रीमियम मिल गया, और करंट मंथ की पुट का भी प्रॉफिट हो गया। कभी कभी मैं लॉस में स्क्वायर ऑफ करके अगले महीने की बेच देता हूं, तो इस महीने 200-400 या 2-4 हज़ार का नुकसान हो जाता है, अगले महीने 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से मैं गेम बनाए रखता हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा अच्छा उसका था बायोकॉन का। बायोकॉन की मैंने पहले 320 की पुट बेची, फिर मैंने कुछ डिलीवरी उठा के 300 की पुट बेची, फिर डिलीवरी उठा के 290 की पुट बेची, फिर मैंने उसकी डिलीवरी उठाई काफी शेयर की, बाकी छोड़ दिए और 300 की कॉल बेच दी। अब वो मेरे प्रॉफिट में जा रहा है, अगर 300 पार हो गया तो मुझे मोटा मुनाफा हो जाएगा, 300 से अगर नीचे रहा तो वो कॉल ITM हो जाएगी, OTM हो जाएगी, उसका प्रीमियम मिल जाएगा, फिर मैं 300 की कॉल बेच दूंगा। अब ये काफी गिर गया, अब ये थोड़ा सा ठहर सा गया है, अब इसमें गिरावट रुक सी गई है, थम सी गई है। तो मैं कई बार कई तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज लगाता हूं, मैं रुकता नहीं। और फिर जब इतने सारे सौदे करता हूं तो मेजॉरिटी, यानी मेरा जो प्रॉफिट टू लॉस का रेशियो वो 9:1 से ज्यादा ही होता है, यानी 90% सौदे मेरे प्रॉफिट में होते हैं, 10% लॉस में होते हैं। मैं फंसता कब हूं, जब कोई बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए तो मेरी बहुत सारी पुट्टे ITM होने का खतरा बन जाता है। उस महीने वो ऐसा हुआ था, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। बाकी महीनों में मैंने अपने आप को संभाल लिया था, हार्डली किसी मंथ में नुकसान हुआ है, घुमा फिरा के प्रॉफिट कम या ज्यादा निकाल लिया। ट्रेड हिसाब से करता हूं। आजकल कॉलें भी बहुत बेच रहा हूं। अब अगर मेरी कॉलें ITM होंगी ना, धड़ाधड़ बड़ा मुनाफा होगा। कैसे समझो, मेरी भारतीय एयरटेल की मैंने 850 की कॉल बेची हुई, ITM हो सकती है। अगर ये ITM हो गई कॉल तो मैं 950 शेयर की डिलीवरी छोड़ूंगा, जो मेरे 600 के लिए हुए हैं। तो 600 और 850 का डिफरेंस क्या था मैडम, 250 को 950 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 2.25 लाख का प्रॉफिट होगा। 2.25 लाख का एक ही लॉट में प्रॉफिट हो जाएगा। पहले मैंने उसकी 700 भी कॉल बेची थी, 750 की बेची, फिर 800 की बेची, आजकल 850 की बेच रहा हूं। अभी तक ITM नहीं हुई, मैं उसको प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ करके ऊपर की कॉल बेच देता था। ऐसी मैंने इंडसइंड मनी की बहुत सारी कॉलें, बहुत सारी पुट। इंडसइंड मनी में मैंने गट बनाया, फिर स्ट्रैंगल बनाया, फिर स्ट्रैडल बनाया, दुनिया भर के बनाए। उसमें मेरे पास 4-5-6 लॉट पड़े, 7 लॉट पड़े, 4-5 लॉट कॉल पुट बेचता रहता हूं, उसमें अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं। ये सब आपको देखना पड़ेगा ना, आपको समझना पड़ेगा सर कैसे एक जाल सा बिछा के चलते हैं। बाजार गिरता है तो भी दिक्कत नहीं, चढ़ता है तो भी दिक्कत। अब ये चीज बोलने से नहीं, कई बच्चे लिख देते हैं सर आपको तो नुकसान होता है, आप सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो। लॉस होता है नहीं तो क्या जबरदस्ती मार मूर के पीट पुट के लॉस निकाल लूं? और अगर किसी में नुकसान हो रहा तो मैंने डिलीवरी उठाई होती, उससे नुकसान। ऐसे तो मेरे अनरियलाइज लॉस तो होते ही। अगर आज बाजार गिरा तो मेरा जो अनरियलाइज लॉस है उसको मैं रियलाइज लॉस नहीं बनाता ना, अनरियलाइज कर देता हूं। ये मेरी बड़ा गेम प्लान है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब मेरे आप सौदों को कम से कम 2-3-4 महीने ट्रैक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे, समझेंगे। मैं आपको क्रिकेट सिखा रहा हूं, पर खेल कर। मैं खुद खेलता हूं, चौके छक्के लगाता हूं, 1-1, 2-2 रन लेता हूं, आपको सिखाता हूं कैसे रिस्क मैनेज करना है। और आपसे कहता हूं आपने खेलना नहीं, पहले वॉच करो। आप 2-3 महीने मुझे खेलता देखते हैं, मैं कैसे अपने को बचा रहा हूं, उन सब ट्रिक्स को लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप खेलना शुरू करते हो, एक बड़े खिलाड़ी बनकर निकलते हैं। तो इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। तो ये थी सारी, कहते हैं एक सच्ची कहानी बच्चों के लिए, जो मैंने आज बखान की। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के या यूट्यूब के स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, आज भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। और अनरियलाइज प्रॉफिट अगर आप कहेंगे तो आज अपने यहाँ पर तो मैंने आज शो कर दिया, पर नॉर्मली मैं इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट नहीं दिखाता हूँ। अपने जो यूट्यूब के व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के, उनके साथ रेगुलरली शेयर करता हूँ। आज भी शेयर कर दूंगा अब तक का अनरियलाइज प्रॉफिट जितना भी शेयर मार्केट में कमाया। तो ये कारण है। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए और ये सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आगे बढ़ते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल मैं देखता हूँ सीरियस बच्चे से जुड़े हुए हैं, नए बच्चे जो आते हैं सीरियस हैं, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको इस तरह की ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं
तो आपकी हाथ से अच्छी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। मैं सारे बाजार का एनालिसिस रोज सुबह और शाम करता हूँ। तो अब चर्चा को बढ़ाते हैं, बात करते हैं बाजार में हलचल। भाई आज क्या हुआ? आज देखिए ग्रीड का लेवल थोड़ा सा गिरा है। जो ग्रीड कल तो पीछे 7 नवंबर को पीक बनाया था लगभग 65 का, कल 63.25 का, आज फिर 63.25 के आसपास आ गया। हल्का गिरा है, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात करूं तो यूएस डॉलर इंडेक्स घटा है जो हमारे लिए फेवरेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल घटा है जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। डॉलर महंगा हो गया, रुपया कमजोर हो गया जो हमारे लिए नेगेटिव है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है तो घटी है जो हमारे लिए पॉजिटिव है। यानी 4 में से, मैं बड़ा कर देता हूं, एक बार देख लीजिए, 4 में से 3 संकेत पॉजिटिव हैं और 1 संकेत नेगेटिव है। तो ओवरऑल बाजार में ठीक ठाक की पोजीशन है। अब देखिए मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि जो हमारे डीआईज हैं वो तो बेचारे खरीदारी कर रहे हैं, देखिए आप, पर एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। आज भी एफआईज ने 790 करोड़ की बिकवाली करी है, डीआईज ने 413 की खरीदारी करी है, जिसको चलते हुए 376 की नेट बिकवाली आई है। पर हमारे एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर दोनों खरीदे और कुल मिला के 690 करोड़ की खरीदारी की है। तो हुआ क्या होगा इंडेक्स को अभी संभाल रहे हैं तो इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया, अभी थोड़े दिन चढ़ाएंगे लगता है, फिर ऊपर के रेटों पे मारेंगे। कैश सेगमेंट में शेयरों को मारा होगा, उन्हीं शेयरों को स्टॉक फ्यूचर में डबल ट्रिपल क्वांटिटी में खरीद लिया होगा। नुकसान थोड़ा, मुनाफा ज़्यादा। हमारे एफआईज जो हैं सबसे कमाल के लोग हैं, ये सबको हरा देते हैं, सबको थका देते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे बाजारों की, चलिए पहले एफआईज की लॉन्ग देख लेते हैं। भाई एफआईज की लॉन्ग जो है स्टॉक्स में तो हो गई है लगभग 66.92 की, और फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में है लगभग 53.55 की। तो इंडेक्स फ्यूचर में हाई है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी रीजनेबल है। आज बाजार काफ़ी तेज था पर आखिरी क्षणों में गिरा, जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। हमारे बाजार लगभग फ्लैट ही बंद हुए। एक बार ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देख लेते हैं किस तरह का गेम रहा, प्लान रहा, तो थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। देखो आज अगर मैं बात करूं एशियाई बाजारों की तो सारे हरियाली में बंद हुए, सारे के सारे। एकमात्र SZSC कंपोनेंट था चाइना का इंडेक्स जो 0.25% गिरा हुआ था, 0.27%। इस वक्त आपका यूरोप खुल गया। यूरोप में 4 इंडेक्स लाल हैं, 4 इंडेक्स हरे हैं। न ज़्यादा हरियाली है न ज़्यादा लालियाली है, सारा प्लस माइनस आधे % में सिमटा हुआ है। गिरावट 0.25% यानी 0.25% से कम की है, और बढ़त 0.5% तक मैक्सिमम है। अभी अमेरिकी बाजार खुले नहीं, 8 बजे खुलते हैं। मैंने आज वीडियो थोड़ा टाइम से बनाई है जल्दी, वो फिर वेट नहीं कर पा रहा था ना। और उसके यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, यानी अमेरिकी बाजार फ्लैट ही खुलेंगे ऐसा लग रहा है। यानी बाजार ओवरऑल जो है आज शांत और शांति था, जैसे हमारे बाजार थे। 18,240 में बाजार बंद हुआ था 44 पर, आज गैप अप ओपनिंग करी 75 पॉइंट की, उसके बाद एक बार गिर गया, फिर थोड़ा बढ़त की तरफ ही चलता रहा, और लास्ट में जाते जाते एक पीक बनाया 18,325 का, फिर धड़ाम से लग गया, और एक बॉटम बनाया 18,246 का। फिर वही बात है, आज की बढ़त घटत अगर आप देखोगे, पीक और बॉटम 80 पॉइंट का था, तो सारा दिन बाजार 80 पॉइंट में ही घूमता रहा बिल्कुल फ्लैट, और अल्टीमेटली 23 पॉइंट चढ़कर 0.13% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कामयाब शेयर था अपोलो हॉस्पिटल, जो 3% से ज़्यादा तेज था। बाकी सब शेयर 1% के लपेटे में तेज थे। इनमें प्रोमिनेंट था JSW स्टील, HDFC लाइफ, SBI, बजाज फाइनेंस, BPCL, डॉक्टर रेड्डी। इसमें मेरी पोजीशन है, इसमें मेरी पोजीशन है, इसमें मेरी पोजीशन है, इसमें मेरी होल्डिंग है, इसमें मेरी थोड़ी होल्डिंग है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, इसमें मेरा कोई खास काम नहीं है। अदानी एंटरप्राइज में मेरी पोजीशन है, इसमें थोड़ी होल्डिंग है। अदानी पोर्ट में पोजीशन है, हीरो मोटर कॉर्प में बड़ी होल्डिंग है, टेक महिंद्रा में होल्डिंग और पोजीशन है, भारतीय एयरटेल में होल्डिंग और पोजीशन है, बजाज फिनसर्व में होल्डिंग और पोजीशन है। पावर ग्रिड थोड़ा सा पीछे, बाकी सब में काम है। आज अदानी एंटरप्राइज की डुबकी लगी थी 3.25% की। अब देखिए कैंडल फिर से जैसे कहते हैं ना, रिकवरी लेने की कोशिश कर रही है। ए शेप फॉल तो हुआ नहीं पूरा, हल्का सा फॉल हुआ, अब वी शेप राइज फिर से चालू हो गया, और ये गैप जो छूटा था वो भर ही नहीं पाया।
कहते ना, बस दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लग रहा था गैप फिल हो जाएगा, पर ये गैप अनफुलफिल रह गया। यानी गैप गैप ही रह गया, नीचे के गैप भी बड़े सारे पड़े हैं, तो पता नहीं कब साले फिल होंगे, ये बस डर लगाए रखते। देखो MKG गैप फिलिंग थ्योरी ना मुझे ना ज़्यादा उछलने से रोकती है। वो कहती है मनोज कुमार ज़्यादा उछलेगा, अभी गैप नीचे का अगर ये फिल होने लगे ना, ये गैप फिल होंगे और तेरी लुंगी पजामा खट से गिर जाएगा। इसलिए मैं डर डर के काम करता हूँ। बेरिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत होता जा रहा है, पर RSI टिका हुआ है 60 के लपेटे में। जब तक RSI 60 के नीचे डिसिसिवली नहीं आएगा, बाजार में कमजोरी के संकेत नहीं आएंगे। हालांकि आज कुछ मज़ेदार देखने को मिला है। पुट राइटर्स जो है वो पीछे की तरफ भागे, उन्होंने 18,200 से पोजीशनें कम करके 18,000 पे बढ़ाई है, और कॉल राइटर्स ने 18,300 पे मारामारी कर डाली है। यानी उनको पूरा विश्वास है बाजार 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा। अब कल इनकी मारनी होगी ना अगर, तो कल ऑपरेटर बाजार को है घेर के इनको तबाह कर देगा। सॉरी 18,300 बाजार भगाकर इनको तबाह कर देगा। इनको लग रहा है 18,300 से ऊपर नहीं जाएगा। अब देखते हैं, या कल वही है ना, बीच में घुमाता रहेगा 18,200 18,300 को, और सबकी पोजीशनें कटवा देगा, OTM करा देगा। अब देखो PCR जो कल बढ़ा था वो आज घट गया, यानी कल बाजार मजबूत था, आज कमजोरी के संकेत है, आज कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है। निफ्टी बैंक उस हिसाब से अच्छा तेजी के साथ बंद हुआ 0.64%। ये कल बंद हुआ था 42,450 के लपेटे में, आज 42,668 खुलता है, यानी लगभग 200 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग, और शुरू में ही बॉटम बनाता है 42,556 का यहाँ पर, फिर थोड़ा चढ़कर स्टेबल रहता है और आखिरी क्षणों में भागता है, और एक पीक बनाता है 42,860 का। ये लाइफ टाइम हाई था, आज दर्शन हो गए 42,860 के, और फिर गिर जाता है। फिर अल्टीमेटली 42,729 पर 272 पॉइंट बढ़कर 0.64% की तेजी के साथ बंद होता है। इसके अंदर आज दिन भर का जो फ्लक्शन था वो 300 पॉइंट का था, लगभग 300 पॉइंट के हेयर फेयर में बाजार घूमता रहा। तो निफ्टी के हिसाब से पोजीशन जो है ठीक ठीक थी। आज का कामयाब शेयर था PNB में, वो 1000 ही शेयर है, लेने तो ज़्यादा थे पर 1000 ही ले पाया, और 30 रुपये के लपेटे में लिए, 20,000 का मुनाफा हो रहा है। आप क्या कहते हो, बुक करूं? नीचे कमेंट में बताइए। फेडरल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU और बंधन बैंक तेज थे, हल्के फुल्के सारे बैंक हरियाली में थे। HDFC बैंक भी हल्की हरियाली में ही आज बंद हुआ है। तो मूड माहौल बाजार का आज ओवरऑल ठीक ठाक था, यानी निफ्टी बैंक तो बहुत अच्छा था। अब यहाँ फिर गैप छूट गया यार, ये गैप जो है ना, गेम बड़ी नहीं खेलने दे रहे, डर मन में बिठाया हुआ। आज की कैंडल भी इंडिसिसिव, आप देखिए बीच में बॉडी है, ऊपर नीचे की विक लंबी है, तो कैंडल यही कह रही है जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें अब बतलाए। यानी अब इंडेक्स कह रहे जी बतलाओ मैं किस तरफ जाऊं। वैसे बाजार मजबूत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है 37,292 और बाजार चल रहा है 42,675। 50 डेज की मूविंग एवरेज है 40,582, यानी बाजार है कैंडल स्टिक चार्ट पे पूरा गर्म जोशी के साथ तेज। और MACD चार्ट पर भी अभी बेरिश क्रॉसओवर बरकरार है, बरकरार बरकरार है, ये देख लो, गिर नहीं रहा है, इसको देख लो भाई, अब भी बरकरार है। साला ऐसा लग रहा था आज हो जाएगा बेरिश क्रॉसओवर, पर हुआ नहीं। और RSI में देखो भयंकर मजबूती है, 70 के पार। तो भाई टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तो बाजार बहुत तेज है। एक ही इंडेक्स, एक ही चीज़ है MKG गैप फिलिंग थ्योरी, जो बाजार को गिरने की तरफ इशारा कर रही है, बाकी सब बढ़िया है। और आज ऑप्शन चेन एनालिसिस भी यही कर रहा है। पुट राइटर्स 42,000, कॉल राइटर्स 42,500 से अपनी पोजीशन हल्की करके भाग के 43,000 में चले गए, यानी डर है उनके अंदर, भय। और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशनें 42,500 पे बढ़ा ली, और वो तो 43,000 पे भी उन्होंने बढ़ाई। यानी पुट राइटर्स इस वक्त रौंदते जा रहे हैं किसको? कॉल राइटर्स। देखिए गेम PCR में बड़ी तेजी आई है, और ये अपने आप में, क्योंकि एक्सपायरी है तो ओवरबोट और सोल्ड कहना ठीक नहीं रहता, मजबूत कहना चाहिए। बहुत मजबूत हो गया निफ्टी बैंक। अब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज 5 पोजीशनें बनाई हैं नई, बेहतरीन ओपल और बहुत बेहतरीन बैरल के लिए।
देखने वाले डेमो हैं ये। 2 पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की हैं जिसमें 10,200 का मुनाफा कमाया। मैंने बताया था शुरू में 3.5 लाख का हो चुका है, 10 ये जोड़ लीजिए 3,60,000 का हो चुका है। 20-25,000 30,000 रुपये कल होगा। 390 अगर कल कोई मैंने पोजीशनें स्क्वायर ऑफ कर ली तो ये महीना 4 लाख से ऊपर का निकलेगा। देखते हैं कल क्या होगा। प्लेटिनम पर्ल एंड रूबी की 4 पोजीशनें, 1 स्क्वायर ऑफ है, 7,000 का प्रॉफिट है। मोटर एमजीएल की मैंने क्या महानगर गैस लिमिटेड की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया था जिसमें 3280 का प्रॉफिट हुआ, और एक मैंने एचडीएफसी लाइफ की पुट को स्क्वायर ऑफ किया था जिसमें 6930 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे मेरे सिंपल से ट्रेड। तो बेटा ज्ञान प्राप्त करना है तो जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ पप्पू, आप शेयर बाजार के राजा महाराजा बने।